11th में कल हम लोग देखे थे मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी के लिए इस तरह से फॉर्मूला लिख दिए थे, मोलरिटी इक्वल टू, मोलरिटी बराबर हम लोग लिखे हुए थे WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V ml में था तब। यह मोलरिटी निकालने का कायदा, तो उसी के लिए एक सवाल दे दिए, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 250 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखे है, दे कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। तो बनाते समय देखेंगे यह कितना दिया है WB इक्वल टू हम लोगों का हो गया 18 ग्राम, MB इक्वल टू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 180 होता है, यह 12 होता है, 1272 हो जाएगा, 12 हो गया 1696, जोड़ेंगे तो 180 ग्राम हो जाएगा। दूसरा इसमें जो MB हो गया, यह हो गया, V जो है दिया है, सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml है, 250। तो हम लोग को मोलरिटी ज्ञात करना है, निकालना है। मोलरिटी इक्वल टू हम लोगों को अननोन है, फार्मूला लिख दिए, फार्मूला हम लोगों का हो गया यही, मोलरिटी बराबर दिस थिंग WB बाई MB 1000 बाई MB, इस तरह से ये इसका वैल्यू 18 हो गया, यह 1000 हो गया, बाई यह कितना 180 हो गया, यह हम लोगों का हो गया 250 हो गया, ये 10 हो जाएगा, 4 हो गया, काटेंगे तो हम लोग का 2 हो गया, चाहे इतना ही रहने देंगे, 4 में 10 का भाग लगाने में आसान है, इतना या 0.4 m लिख देंगे आंसर, मत काटिए तो इतना हो गया, आंसर हो गया। ये निकालने का तरीका हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on मोलरिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, पहले हेडलाइन बना दिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलरिटी we know that मोलरिटी बराबर अभी हम लोग देखे थे, मोलरिटी बराबर WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V डिनोमिनेटर में आया, नीचे आया है, इसलिए अगर V टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो V बढ़ जाता है, V बढ़ेगा तो मोलरिटी जो है घट जाएगा। Therefore it is clear that if the temperature increases then V also increases and hence मोलरिटी डिक्रीजेज, क्योंकि नीचे आया हुआ है इसमें, डिक्रीजेज, मोलरिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, दैट इज मोलरिटी टाइम डिपेंडेंट टर्म्स या टाइम नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर शॉर्ट में लिख दिए हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर निर्भर करने वाला चीज हो गया, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी डिक्रीज कर जाता है, मोलरिटी घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, मोलर मास एंड
लायबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं, यह हेडलाइन बना दिए हैं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी मोलर मास इन ग्राम पर लीटर। तो वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले यह देखे थे, एक दिन पहले भी देखे थे कि मोलरिटी बराबर हम लोग देखे थे WB into 1000 बाई MB into V देख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा ऐसे लिख दिए, मोलरिटी WB बाई MB into V, लीटर में था तो ऊपर 1000 करने की आवश्यकता नहीं थी, यह भी बताए हुए थे। मोलरिटी बराबर हम लोग लिख दिए 1 बाई M, ऐसे लिख दिए MB, आइया WB बाई V बगल में लिख दिया है लीटर। इस तरह से लिख दिए मोलरिटी इनटू, यह इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे MB, तो V पाई W पाई V हो गया लीटर में। इसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, यह कुछ ना कुछ है, WB ग्राम में है, आई लीटर हो गया, तो ग्राम पर लीटर यह हो गया, क्या साबित हो गया, ग्राम पर लीटर यानी यह हम लोग कह सकते हैं मोलरिटी अगर जानकारी हो, इसमें मोलर मास से गुणा कर देंगे मोलर मास से, तो कितना घुला हुआ है 1 लीटर में निकल जाएगा, ग्राम पर लीटर निकालने का तरीका हो गया। दिस इज द रिलेशन अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन फिर बनाया, व्हाट इज मोलरिटी। दूसरा यूनिट उसमें बताए थे कंसेंट्रेशन का, मोलरिटी क्या है। हिंदी में इसको मोलरता लोग कहते हैं, मोलरता, और मोलरिटी को मोलरता कहते हैं या ग्राम अंकता कहते हैं। मोलरिटी क्या है, एकदम डिफिनेशन सेम रहेगा। जहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिखे थे, यहाँ पर सॉल्वेंट लिखते हैं, एकदम दिमाग खोल कर रखेंगे। यानी ऐसे हो गया कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग 1 लीटर लिखे थे, यहाँ पर 1 kg कर देंगे, 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। ऐसे लिख देंगे कि द नंबर ऑफ है, चलिए पूरा लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग in 1 kg, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन लिखे थे वहां पर, ऑफ द सॉल्यूशन, यहां पर लिखेंगे सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज also called molar solution, molar solution. Its unit is a small m, और उसको कैपिटल M लिखे थे। एक्सप्रेशन लिख देंगे, कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ मोलरिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला बना दे, टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसे बना देंगे। लेट WB इक्वल टू मास ऑफ द, चाहे अमाउंट ऑफ द, मास ऑफ द सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट B इन ग्राम। दूसरा हो गया AB इक्वल टू मोलर मास of the solute B। यह WA equal to mass of solvent A लिख देंगे, इन ग्राम ही मान लेंगे। यहां पर देखेंगे, उसके बाद लिखें कि therefore number of
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका जानते हैं क्या चीज? वेट टेकन बाय मोलर मास, मोलर मास WB बाई MB, इतना मोल हो गया, इतना में भुला हुआ है। फिर लिख देंगे यहां सिंस WA ग्राम सॉल्वेंट, उसमें सॉल्यूशन लिखे थे, सॉल्वेंट कंटेन्स कितना मोल? WB बाई MB मोल of the solute B. Therefore 1 gram solvent contains WB by MB into WA mole of the solute. इसलिए 1000 ग्राम contains WB into 1000 बाई MB into WA। इसलिए यह मोलेलिटी हो गया। मोलेलिटी बराबर हम लोग का फॉर्मूला हो गया WB into 1000 बाई MB into WA। ग्राम में था कब? यह ग्राम था, यह याद रखेंगे। यह WB बाई MB into WA अगर केजी में हो तो ऊपर 1000 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोले थे कल NB लिखा जाएगा, NB बाई WA। यह सब जो है मोलेरिटी के बराबर। यह मोलेरिटी भी खत्म हुआ, कल इसके बारे में और देखेंगे।